अगर आप मार्केट में 6.5 क्यूबिक मीटर का कोई टिपर देख रहे हैं तो इससे बढ़िया ऑप्शन फ़िलहाल मार्केट में नहीं मिलेगा। नया लॉन्च है और भारत बेंज ने लॉन्च किया और कुछ एडिशनल चीज़ें डाली है। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में बात करूँगा वो टायर्स के बारे में बात करूँगा। ये टायर्स आपको बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं दिखेंगे, बट ये टायर आपके 20 इंच के ड्रम पे लगे हुए हैं। मतलब कहने का क्या है कि ये आपके 8, 25, 20 के टायर है। जी हाँ, आप देखोगे तो 8, 25, 20 के आपको टायर देखेंगे, जो कि इस सेगमेंट में अब तक शायद नहीं है। 6.5 क्यूबिक मीटर बहुत बड़ा एक एरिया होता है। ओवरऑल अगर GW की बात करें तो सिर्फ 13 टन के आसपास ये गाड़ी पास होती है। व्हील बेस ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, जिस कारण से हिल्स वगैरह में, मतलब जहाँ पे घाट वगैरह होते हैं वहाँ पे गाड़ी बहुत सक्सेस होने वाली है। पावर वगैरह भी अच्छा रखा हुआ है। अब चलो घूम के गाड़ी के बारे में एक एक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। और गाड़ी का नाम है 1217, भारत बेंज की 1217 है। फिलहाल एग्जीबिशन में खड़ी गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं। आप कहोगे तो लोड रिव्यू भी आपके लिए लेके आ जाएंगे। सामने से देखने में भारत बेंज की गाड़ी थोड़ी अलग लगती है। जैसे वो वाली गाड़ी है तो आप देखो शार्प एडजस्ट हैं, इसकी आप देखोगे थोड़ा सा इसको सॉफ्टर साइड पे रखा हुआ है, ऐसे कर्व्स वगैरह दिए हुए हैं। भारत बेंज का ब्रांडिंग वगैरह बिल्कुल वैसे यूज़ किया हुआ है। लोगो वगैरह में थोड़ी कोई चेंज करता है। ऑब्वियसली ग्रिल वगैरह आपको दिखेगी और लाइट्स आपको अब सिंगल लाइट्स दिखेंगी। वहाँ भी मेरी वही शिकायत है कि वहाँ पे भी आपको जो है नीचे की तरफ सिंगल लाइट देखने को मिलती है। अब डुअल लाइट का सिस्टम खत्म हो गया है। भारत बेंज कहता है कि ये लाइट जो है ज़्यादा बढ़िया आती है। मैं कहता हूँ ये लाइट ज़्यादा बढ़िया प्राइस पे आती है। मतलब इनका जो कॉस्ट है वो उस पुरानी वाली जो लाइट आती थी उनसे आधा है। यहाँ पे आपको DRLs वगैरह, इंडिकेटर वगैरह का सेटअप दिखेगा। और ये ओवरऑल पूरा रीडिज़ाइन किया गया पार्ट है। अच्छे से फिट फिनिश दिखती है। यहाँ पे भारत बेंज का जो काम है वो एकदम हमेशा फिनिशिंग वाला रहता है। यहाँ भी आपको दिखेगा नीचे की तरफ काफ़ी हैवी बम्पर यहाँ दिया हुआ है, हॉर्न यहाँ है और पीछे की तरफ इंटरकूलर रेडिएटर वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि टर्बोचार्ज इंटरकूल्ड जो है वो इंजन है। और यहाँ पे वाइपर्स वगैरह ओब्वियसली एक्सपोज दिखेंगे। कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स हैं भारत बेंज की। यहाँ पे आपको पानी वगैरह ऊपर से जाता है, मतलब जो वाटर जेट्स वगैरह वाइपर में इंटीग्रेट होते हैं। मतलब ये आपको सामने की तरफ आपको दिखेगी सारी चीज़ें कि मिरर है तो ऑब्वियसली सामने आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनेगा। सेफ्टी थोड़ी एनहेंस करता है। विंडशील्ड थोड़ा सा डाउन किया गया है ताकि आप और ज़्यादा देख सको, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे भी आप रियर व्यू मिरर देखो, साइड प्रॉक्सिमिटी मिरर वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे ओवरऑल देखने को लगती हैं। अब ये वाला आप साइड वाला अगर देखोगे तो आपको एक डोर दिखेगा और यहाँ से भी इन्होंने डाउन किया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा विजिबिलिटी आ जाए और इस शीशे तक आप आराम से पहुँच सको। थोड़े से डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं बट अच्छी चीज़ है। कलर आपको थोड़ा सा हल्का दिखेगा इसमें, बट कलर एक्चुअली थोड़ा सा मतलब डार्क साइड पे ही है। 1217 का ब्रांडिंग यहाँ है। मल्टीपल फुट स्टॉप्स हैं। यहाँ से भी आप जो है इस पर ऊपर की तरफ चढ़ सकते हो। वो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी ताकि आप आराम से चढ़ सको। साफ़ करना भी आसान होता है, बिल्कुल एकदम ऐसे नली लगाओ साफ़ हो जाएगा। सामने की तरफ सेमी इलिप्टिकल लीफ स्पूल सस्पेंशन ही देखने को मिलती है। रिवर्स ईलर टाइप एक्सल है। आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर यहाँ देखने को मिल जाएगा। वो एक अच्छी चीज़ है। पीछे की तरफ कमानियाँ हैं और ये सारी चीज़ें हैं। आगे की तरफ मैंने बताया, जैसे वहाँ बताया था, टायर जो है वो सेम साइज़ के लगाए, 8, 25, 20 के सारे टायर यूज़ करे गए हैं। और ये वाले जो है ना वो आपको 8 बोल्ट के साथ में बोल्टेड है। जैसे नहीं 6 पे कर दिया और कम कर दिया, कॉस्ट कटिंग नहीं है। स्टड्स वगैरह इसके जो है ना वो आपको पूरे 8 दिखेंगे। अच्छी चीज़ है। स्टील रिम ऑब्वियसली है। भारत बेंज का एयर इनटेक यहाँ से होता है, वो एक पार्ट। ये आपका एयर फिल्टर एलिमेंट यहाँ लगाया जाता है और यहाँ पे पूरा इन्होंने ईट्स प्लेस किया हुआ है। अभी ईट्स पे थोड़ा सा कवर वगैरह लगवा लोगे तो बेस्ट रहेगा। वैसे इसकी हीट वगैरह जो है ना वो अलग लेवल पे आती है। जब आप इसको रीजनरेट करोगे तो काफ़ी गर्म ये हो जाता है। वो थोड़ा सा रहता है, मतलब रीजनरेशन के टाइम पे करना होता। और ये आउटसोर्स पार्ट है। डोजिंग वगैरह अलग होती है। अब इसमें कमिंस या डेल्फी के अलावा भी कुछ यूज़ करते हो तो मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसका मैंने अभी रिसर्च या स्टडी नहीं किया है। लगभग 7 mm मोटी चैसी आपको मिलती है। सब फ्रेम वगैरह काफ़ी बढ़िया दिखेगी। यहाँ पे जो जॉइंट्स वगैरह लगाते हैं भारत बेंज अपने हिसाब से लगाते हैं, तो हिसाब से यहाँ पे PTO निकालने के लिए उन्होंने सारा प्रोविजन किया हुआ है। हाइड्रोलिक टैंक को इन्होंने यहाँ नीचे की तरफ प्लेस किया गया। आप देख पाएंगे तो ये आपका हाइड्रोलिक टैंक है जिसको प्लेस किया गया ताकि ये टिप हो सके। और इसका जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है, हाइड्रोलिक जो पंप है, जहाँ से सिलेंडर जो है, ये जो सिलेंडर दिया हुआ है, ये सिलेंडर यहाँ दिया हुआ है, तो उस हिसाब से चीज़ें हैं। और ये शॉर्ट व्हील बेस में रखा गया, मतलब बहुत ज़्यादा लंबाई इसकी नहीं रखी गई है। वो थोड़ा सा इसके बारे में एक पार्ट है। साइड में आपको ये सब चीज़ें दिखते हुए मिलती है ताकि गाड़ी जो है वो सेफ़ रहे। पीछे से देखने में भारत बेंज कुछ ऐसी दिखती है, काफ़ी जो है वो चौकोर है। पीछे से देखने में भारत बेंज कुछ इस तरह से लगती है। ये लाइट्स आपको बड़े बड़े जगह पे दिखेंगे। मतलब भारत बेंज के पास ये वाले लाइट्स हैं, इंडिकेटर, बैकलाइट, ब्रेक लाइट, रिफ्लेक्टर, सब कुछ इसके अंदर आता है। सुंदर लगते हैं। LEDs हैं तो वो आपको एक पार्ट मिलेगा। पीछे गोल बम्पर भारत बेंज का आता है। आई बिलीव कि आप इसको पेंट करवाएंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सल दाना से आता है, काफ़ी अच्छा एक्सल है। दाना सबसे पुराने एक्सल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है भारत में। और भारत बेंज की वो बड़े वेंडर हैं तो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं वो भारत बेंज, मतलब वहाँ से सोर्स करते हैं। पीछे की तरफ अगर देखोगे तो कमानियाँ वगैरह आपको इससे देखने को मिलेंगी। अब चूँकि मैंने बताया शॉर्ट व्हील बेस है, जगह कम है, उधर यूरिया लगा रखा है, तो यहाँ पे आपको एयर प्रेशर टैंक्स भी ताकि एयर ब्रेक्स लगाने हैं गाड़ी में। और ये आपको 7 mm के आसपास की मोटाई मिलती है। यहाँ पे आप देखोगे 7 mm के आसपास की मोटाई है। टिप करने के लिए सारे एलिमेंट्स इन्होंने बाद में लगाए हुए हैं। और इसमें कोई ऐसे खास आपको अलग चीज़ नहीं दिखेगी जिससे आपको लगे कि ये गाड़ी को कन्फ्यूजिंग बनाया, कुछ भी बनाया। सरल बनाने की कोशिश की गई है, वो रखा हुआ है यहाँ पर सरल बनाते हुए। 180 लीटर का
डीजल टैंक कंपनी देती है तो 180 लीटर मेटल का डीजल टैंक है, कुछ ऐसा नहीं है कि पॉलीमर का दिया हो, यहाँ से लॉक वगैरह भी कर सकते हो, वो चीज़ें हैं। 180-170 लीटर के आसपास में बन जाता है। 36 लीटर का यूरिया टैंक भी यहाँ पे आता है। 43 कंपनी कहती है बट बनता है इसमें 36-40 लीटर के आसपास ही है। पूरा खाली कोई नहीं करता, ये कट ऑफ स्विच है, बैटरी यहाँ प्लेस होती है। 12 वोल्ट की बैटरी एक सिंगल बैटरी पर काम कर लेती है पूरी की पूरी गाड़ी। वो चीज़ें केबिन टिल्टेबल होता है, आराम से केबिन टिल्ट कर लो। थोड़ा सा कई लोगों को केबिन छोटा लग सकता है भारत बेंज के हिसाब से। एक BS6 प्लस का आता है, मतलब जो इनकी BS6 फेज 2 वाली गाड़ी आ रही है उनको प्लस करके ये लोग दे रहे हैं, तो वो एक पार्ट है। चलिए मैं केबिन के अंदर चल के आपको बता देता हूँ कि क्या इसके साथ में सीन मैंने। सबसे पहले तो कोई डोर पॉकेट्स ऐसा नहीं है, बट म्यूजिक सिस्टम के लिए स्पीकर का प्लेसमेंट यहाँ है। ये आपको बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अंदर जाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, कोई ऐसी दिक्कत इसमें नहीं आती है। और अंदर जाने के बाद अगर आप देखोगे, तो आपको वही 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, बट ये बड़े वाले से थोड़ा छोटा है, मतलब जो बड़े ट्रक्स में आता है उससे थोड़ा छोटा, इसका डायमीटर छोटा है, लंबाई थोड़ी छोटी रखी है। बाकी यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में नहीं है, और कोई वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। बाकी आप अगर यहाँ देखोगे तो आपको हेडलैम्प्स वगैरह के कंट्रोल देखेंगे। बाकी ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा, भारत बेंज का पुराना वाला है। कुछ फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर ऐड करी गई हैं। यहाँ पे आपको जो है वो PTO एंगेज करने का बटन दिखेगा, और अगर आपको पीछे ड्रिपर वगैरह उठाना है तो आप यहाँ से उठा सकते हो। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं लगे, उसमें कुछ ज़्यादा बटन्स भी नहीं है, बस ब्लोअर्स है, म्यूजिक सिस्टम है जिसके स्पीकर का प्लेसमेंट वहाँ देखा था। लाइट जलती है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्पेस बना रखा है उन्होंने केबिन में, तो केबिन के स्पेस है। बाकी विंडशील्ड जो मैंने बताया था बड़ी है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ड्राइवर के बाद भी 1 और 2 यहाँ बैठ जाएंगे। ये पूरा रेस्ट भी देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 3 लोगों के सर आते हैं, क्योंकि जनरली कंपनियाँ आधा ही देती है। ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे देना। पीछे की तरफ थोड़ा सामान वगैरह रखने की जगह है, थोड़ा बहुत सामान आपका आ जाएगा। जैक वगैरह यहीं प्लेस होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, सेफ्टी नॉर्म्स, 2 बॉटल होल्डर यहाँ है, क्योंकि केबिन गेट में नहीं है तो आप यहाँ डेफिनेटली रख सकते हो। बाकी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी जिससे आपका होगी कि आपका हैंड ब्रेक वगैरह लगता है, मोबाइल वगैरह यहाँ फंसा सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें आपकी ये देखने को मिलती हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो काफ़ी सही आपको यहाँ पे ओवरऑल वॉक थ्रू केबिन वगैरह देखने को मिलता है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलती है, मतलब अगर आप देखोगे तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो आराम से टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल है, तो ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। सीट के साथ भी वही है, ये सीट भी आपकी थोड़ी बहुत एडजस्ट हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके केबिन के बारे में। मैंने बताया कि छोटा है और डे यूज़ के लिए है, कोई जैसे नाइट स्लीपिंग वगैरह छोटे ट्रक में 12-17 में क्या एक्सपेक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें, अब मैं आपको बाहर से कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ इसके बारे में। अब अगर हम बात करें तो व्हील बेस की बात करें तो 3160 mm का इसके साथ में व्हील बेस आता है। हरीडो में पूछती हो तो इसका कॉस्ट जो है वो लगभग 25 लाख के आसपास एक शोरूम आता है अगर चैसी ले रहे हो, और अगर फुली बिल्ड ले रहे हो तो लगभग 28 लाख के आसपास भारत में सोचा है कि इसका रखेंगे हम प्राइस विथ, अगर ये बॉडी के साथ में लेते हो। माइलेज के बारे में बात करें तो लगभग आप सोच लो कि 125 किलोवाट का इंजन लगा है इसके अंदर, 4 सिलेंडर का है, तो आपको ठीक की माइलेज दे देगा, मतलब 5-6 के प्लस देना चाहिए गाड़ी को माइलेज। वारंटी 3 साल या 3 लाख किलोमीटर की भारत में साथ देता है। तो ये कुछ प्राइस, माइलेज, वारंटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं नीचे कमेंट्स वगैरह में आपको पढ़ के सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आप अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करके जाएंगे, मैं ये भी मानता हूँ। और मैं एक काम करता हूँ कि इसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ डिटेल्स टेक्निकली मिस हो गई है तो आप यहाँ से जो है वो पढ़ सकते हैं। और चलिए।